108 दिन बाद चूड़ी बेचने वाले तस्लीम की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जमानत कराने में वकील कामयाब हो गए हैं। 108 दिन बाद बेगुनाह तस्लीम को जमानत मिली, वो भी हाईकोर्ट से। इसकी जमानत के लिए कई बार हमारी एडवोकेट एहतेशाम हाशमी से बात हुई। उनका बार बार यह कहना था कि कोर्ट डेट पर डेट दिए जा रही है। लोअर कोर्ट में बार बार वो जमानत के लिए अर्जी दे रहे थे, लेकिन बार बार कोई ना कोई बहाना बना करके उसको टाल दिया जाता था और कई बार रिपोर्ट का बहाना बनाया गया, चार्जशीट का बहाना बनाया गया। उसके बाद हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट से तस्लीम की जमानत हो गई। जिस तरह से आपको याद होगा कि 22 अगस्त को तस्लीम इंदौर की एक गली में चूड़ी बेच रहा था। इसी दौरान उसके ऊपर हमला किया गया, उसके सामान को छीन लिया गया, पैसे छीन लिए गए, चूड़ियां तोड़ दी गईं। जिस बक्से में वो चूड़ी लेकर जाता था उस बक्से को तोड़ दिया गया। मामला सुर्खियों में आया और सुर्खियों में आने के बाद लोगों ने हिंदूवादी संगठनों के ऊपर सवाल खड़े किए। उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन फिर अचानक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री सामने आए और उन्होंने उल्टा तस्लीम पर यह आरोप लगाया कि वो बच्ची को छेड़ रहा था और एक फर्जी केस उसके ऊपर दर्ज करके उसको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए। चूड़ी बेचने वाले तस्लीम को कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है। तस्लीम की जमानत याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के वकील एहतेशाम हाशमी और उनके साथी ज्वलन सिंह तस्लीम की ओर से कोर्ट में पेश हुए। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुजय पॉल ने तस्लीम को जमानत दे दी। तस्लीम उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इंदौर में चूड़ियां बेचने का काम करता था। वो 100 दिन से ज्यादा समय से जेल में बंद था। बता दें कि 22 अगस्त को इंदौर के बाणगंगा इलाके में चूड़ी बेचने के दौरान तस्लीम की पिटाई की गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पहले मारपीट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद तस्लीम पर एक 13 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पुलिस ने मारपीट करने वाले 4 लोगों पर पहले मुकदमा दर्ज किया, जिन्हें हाईकोर्ट पहले से ही जमानत दे दी। बाद में पुलिस ने तस्लीम पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। सलमान ने तस्लीम चूड़ी वाला मेरा भाई है। आज मेरे भाई की जमानत हो गई है। एहतेशाम हाशमी ने और शेख अली जी ने और इब्राहिम प्रतापगढ़ी ने, विधायक आरिफ ने मेरे बहुत मदद की है। मैं आज उनका शुक्रगुजार हूँ और मेरे भाई की आज जमानत हो गई है और छुट गया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। करीब 100 दिन से तस्लीम चूड़ी वाला बेगुनाह इंसान जेल में था। आज ऑनरेबल जस्टिस सुजय पॉल साहब की कोर्ट में हियरिंग हुई यहाँ पे और हमको बेल मिली है और ये एक बहुत बड़ी संविधान की जीत है। मैं इसको हम लॉयर्स की जीत नहीं मानूंगा, लेकिन ये संविधान की जीत है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले किसी बेगुनाह को जेल में रखने की, लेकिन आज भी हिंदुस्तान का कानून संविधान के हिसाब से चलता है। क्या कुछ कहा है जस्टिस साहब ने? देखिए, अभी ऑर्डर शीट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ऑर्डर शीट आती है आप लोग के साथ शेयर की जाएगी। बहुत लंबा समय हो गया, 100 दिन से ज़्यादा, क्या वजह? जी देखिए, ये क्रिमिनल केस नहीं था, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस था। राजनीतिक कारणों से ये केस रजिस्टर्ड किया गया था। आप जानते हैं कि सरकारें वोट डिवाइड करने के लिए, वोट लेने के लिए किस तरह से हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाती हैं, लेकिन इंदौर की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं और गंगा जमुनी जो तहजीब है इंदौर की, मध्य प्रदेश की, वो हमेशा जिंदा रहेगी, मुझे लगता है। तो देखा आपने, उसके भाई ने भी इस पूरी जमानत पर जिस तरह से लोगों का शुक्र अदा किया है और इस पूरे मामले को देखने वाले जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के एहतेशाम हाशमी, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और फ्री में इस केस को लड़ा है और इस मजलूम परिवार के साथ वो खड़े रहे। लेकिन इस पूरे केस के बाद एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक मजलूम को किस तरह से पॉस्को एक्ट में फंसाया गया और उसके बाद न सिर्फ फंसाया गया बल्कि उसकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई नहीं की गई। जाहिर सी बात है, इस तरह के केसेस कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था के ऊपर सवालात खड़े करते हैं और ख़ासतौर से किस तरह से मुसलमानों के ऊपर मजालिम पुलिस के ज़रिए होते हैं, किस तरह से उनको फंसाया जाता है, ये एक मिसाल भर है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।